बच्चों क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर्स हैं, हमें नंबर नहीं पता, उनका सम दिया हुआ है 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। और उन नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है उनका जो सम दिया हुआ दिया हुआ 8/15। तो आपको नंबर्स बताने हैं। नंबर्स नहीं पता तो क्या मानेंगे, एक्स और वाई बेटा मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है बेटा आपको, वो दिया है आपको कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है पहली इक्वेशन। उनके रेसिप्रोकल का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा आपको 8/15। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा y + x, नीचे आएगा आपका xy और कितना हो जाएगा आपका 8/15। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास x + y की 8, तो 8/xy और 8/15, तो 8 से 8 कटेगा तो यहाँ से बेटा आपको xy जो है वो कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। इसको मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगा। पहला तरीका जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। पहले तरीके में क्या होगा, आप यहाँ से पहले तरीके में क्या है आपको x + y कितना मिल चुका है 8 मिल चुका है और xy कितना मिल चुका है आपको 15 मिल चुका है। मैं क्या करता हूँ बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आएगी 8 - y। अब इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा देखिए 8 - y इंटू में y इज इक्वल्स टू 15। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8y माइनस का y स्क्वायर और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। -1 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बना लीजिए बेटा y स्क्वायर और माइनस का 3y और माइनस का 5y प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा बेटा। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा y तो अंदर कितना बचेगा बेटा y - 3। यहाँ से -5 कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा y - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा आपका y - 3, एक ब्रैकेट में कितना आएगा आपका y - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू एक तो मुझे 3 मिल जाएगी और बेटा एक क्या मिल जाएगी मुझे 5 मिल जाएगी। अब y की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, अगर y की दो वैल्यू मिली तो x की भी दो वैल्यू मिलेंगी क्योंकि यहाँ पुट करनी पड़ेगी मुझे। अब ध्यान से देखिए x कितना था 8 - y। अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ 3 तो मुझे x कितना मिल जाएगा 5। कितना मिलेगा 5। ये कब मिलेगा जब मैं y कितना लूँगा 3 लूँगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लूँ तो मुझे x कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। कब मिल रहा है ये, जब मैं y कितना ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ। मतलब अगर मैं y 3 लेता हूँ तो मुझे x 5 मिलेगा, y 5 लूँगा तो मुझे x मिलेगा 3। मतलब कि मुझे वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी, नंबर्स क्या मिलेंगे, या तो मुझे मिलेंगे 5 एंड 3 या मुझे क्या मिल जाएंगे बेटा 3 और 5। तो दोनों ही बेटा वैल्यू पॉसिबल है। एक तरीका तो बेटा इसका ये है करने का। इसके बाद यहाँ से अब मैं एक तरीका आपको और बताने वाला, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। एक तरीके में हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है बेटा आपको। जो सेकंड तरीका है वो क्या है, वो भी तरीका आसान है, आप जो ट्राई करना चाहें बेटा वो ट्राई कर सकते हैं। मेरा काम तो आपको बेटा दोनों तरीके सिखाने का है। अब जरा ध्यान से देखिएगा सेकंड तरीका। हमें दिया हुआ है x + y इज इक्वल्स टू 8 और xy इज इक्वल्स टू 15। बेटा अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखें, आप जानते हैं कि x - y का जो होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है x + y का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेटा आपको यही चीज़ मिलेगी। x + y की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू xy की वैल्यू कितनी 15। तो कितना हो जाएगा 64 माइनस का 60। तो यहाँ से x - y का होल स्क्वायर मुझे कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा बेटा 4। यहाँ से डाउन स्क्वायर को तो यहाँ लगेगा प्लस माइनस का √4। तो कितना हो जाएगा x - y। तो यहाँ से x - y कितना मिल जाएगा बेटा मुझे प्लस माइनस का 2। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो ये कि अगर मैं x + y की वैल्यू 8 तो मुझे दी हुई है, अगर मैं इसको तीसरी इक्वेशन की तरह ट्रीट करूँ तो दो केस यहाँ से मिलेंगे मुझे। एक मिलेगा मुझे x - y इज इक्वल्स टू +2, इसको मैं चौथी इक्वेशन मान लूँगा। और एक केस बेटा मुझे क्या मिलेगा x + y इज इक्वल्स टू 8, ये तो है ही हमारे पास तीसरी इक्वेशन। और एक मुझे मिलेगा जब मैं -2 ले लूँगा, तो x - y इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपकी हो जाएगी बेटा आपकी पाँचवीं इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेता हूँ, काटूंगा तो 2x बराबर कितना आएगा 10 के। तो यहाँ से x मुझे कितना मिल जाएगा बेटा मुझे 5 मिल जाएगा। x 5 मिलेगा, यहाँ रखूँगा तो y मुझे कितना मिल जाएगा 3। तो देखिए वही आंसर निकल जाएगा 5 और 3। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसमें दोनों को ऐड करूँगा तो 2x किसके बराबर आएगा बेटा 6 के बराबर आएगा। इससे कटेगा 3 टाइम्स, तो x कितना मिल जाएगा मुझे 3। एक बार x 3 मिल गया तो x को मैं यहाँ रखूँगा तो y मुझे कितना मिल जाएगा 5। तो देखो वही आंसर मिला 5 और 3 और 3 और 5। या तो ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे या फिर ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो दो ही तरीके आपके करने के बाद आप जिस तरीके से चाहे इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।